आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट। ये आप देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये अभी अभी जो है विज्ञप्ति जारी की है और ये विज्ञप्ति किससे संबंधित है? सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान परीक्षा 2022 के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंधी सूचना। तो जो होम साइंस सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 होम साइंस विषय जो था इसमें कुल 42 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे, ठीक है। और ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार पदों का जो संख्या है वो आपके सामने दी गई है। तो इसकी जो लिखित परीक्षा आयोग के द्वारा आयोजित कराई गई थी वो 9/6/2024 को आयोजित कराई गई थी और लिखित परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया था वो 19/9/2024 को घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद में लिखित परीक्षा के पश्चात आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को ये निर्देश दिया गया था कि मुख्य भाग एक के अंदर जो टोटल 131 अभ्यर्थी शामिल थे जिनको आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा के पश्चात इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया था, उन अभ्यर्थियों को आयोग ने ये निर्देश दिया था कि उनको परिशिष्ट प्रपत्र 01 भर करके और उसके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अन्य जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो 10/10/2024 तक आयोग कार्यालय के अंदर जमा करानी है, ठीक है। तो इस विषय के कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके द्वारा 10/10/2024 तक अपना ये परिपत्र जो है 01 ये जमा नहीं कराया, डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा नहीं कराया। तो आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा जो है विलंब शुल्क के साथ में अपने अभिलेख जमा कराने का टाइम दिया था और वो जो टाइम था वो था 25/10/2024, यानी 10/10/2024 तक के जो अभ्यर्थी अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय में जमा नहीं करा पाए थे वो विलंब शुल्क के साथ में 25/10/2024 तक जमा करा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी दो अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराए। इस वजह से सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान ये जो विषय है इसमें दो अभ्यर्थियों के जो आवेदन फॉर्म है वो आयोग के द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहला अभ्यर्थी है जिसके रोल नंबर हैं, ये उनके एप्लीकेशन नंबर हैं, ये उसका नाम है, ठीक है। ये दूसरा अभ्यर्थी है, ये इनके एप्लीकेशन नंबर हैं और ये इनका नाम है। तो इन दो अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म इसलिए निरस्त कर दिए गए क्योंकि इन्होंने निर्धारित समय तक अपने अभिलेख अपने डॉक्यूमेंट्स आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराए। अब एक अभ्यर्थी ऐसा भी है जो उस पद के लिए निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है वो नहीं रखता है, यानी आयोग के अंदर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स तो जमा करा दिए लेकिन आयोग के द्वारा जब उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया गया, दस्तावेज सत्यापन किया गया तो जांच में पाया गया कि वो अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान पद के लिए निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है वो नहीं रखता है, यानी नेट या सेट या फिर PhD इनमें से कोई भी जो है डिग्री या जो है वो नहीं रखता है। इस वजह से आपके सामने देख रहे हैं ये रोल नंबर वाला जो अभ्यर्थी है और ये इसका नाम है, ये एप्लीकेशन ID नंबर है, इसका जो आवेदन फॉर्म है वो आयोग के द्वारा क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब आयोग ने ये कहा है कि जिस भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की गई है, ठीक है, उनको ये सूचित किया जाता है कि सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान पद की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में यदि कोई आवेदक आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी 3 अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा डिस्क्वालीफाइड घोषित किया है, उनके आवेदन फॉर्म जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो अगर तीनों अभ्यर्थियों में किसी भी अभ्यर्थी को आयोग की इस कार्यवाही से ऑब्जेक्शन है, वो असंतुष्ट है, तो वो अपनी शिकायत अपनी आपत्ति आयोग कार्यालय के अंदर जमा करा सकता है। आयोग ने उनको मौका दिया है। तो आप अपनी आपत्ति कब तक जमा करा सकते हैं? आज की डेट है 13 दिसंबर
और 10 दिन का आपको समय दिया है, तो 13 और 10 23, यानी 23 तारीख तक आप जो है आयोग कार्यालय के अंदर अपनी आपत्ति जो है वो जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या कहा है, निर्धारित समय में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के विचारोपरांत मान्य या अमान्य किए जाएंगे। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किए नस्तिबद्ध किए जाएंगे। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आपत्ति अभ्यावेदन आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो आयोग ने ये कहा है कि आप 10 दिन की अवधि के अंदर अंदर अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। आपकी आपत्ति पर विचार किया जाएगा और अगर वो मान्य होगी तो मान्य किया जाएगा, अगर वो अमान्य होगी तो उनको जो है निरस्त कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो अपनी आपत्ति आयोग में भेज रहे हैं वो अगर आप डाक के माध्यम से भेज रहे हैं या अन्य किसी माध्यम से भेज रहे हैं और वो निर्धारित समय तक अगर आयोग कार्यालय में नहीं पहुंचती है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, यह अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।